बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। टीएनपी न्यूज चुनाव से जुड़ी हर खबर लगातार आपको दिखा रहा है। टीएनपी का चुनावी रथ पिछले 5 महीने से बिहार में शहर से लेकर गांव-गांव तक घूम रहा है। अपने पसंदीदा चैनल पर जनता खुलकर अपनी बात रख रही है। आज हम बात करेंगे सहरसा विधानसभा की। सहरसा बिहार का 15वां सबसे बड़ा शहर है। ये मधेपुरा लोकसभा के अंतर्गत आता है। पहले ये कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन अब यहाँ भाजपा का बड़ा प्रभाव है। यहाँ के मौजूदा विधायक भाजपा के आलोक रंजन झा हैं। 2020 में आलोक रंजन ने आरजेडी की लवली आनंद को हराया था। यहाँ अनुसूचित जाति के मतदाता 12% हैं, जबकि मुस्लिम मतदाता करीब 14.5% हैं। यहाँ की मुख्य समस्या बेरोजगारी और शिक्षा है। हमारी सहयोगी अपराजिता इस समय सहरसा में मौजूद है। आइए सीधे चलते हैं अपराजिता के पास। अपराजिता, आपसे जानना चाहेंगे चुनाव का माहौल इस बार कैसा दिख रहा है? इस बार लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या निकलकर सामने आ रहा है? रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य या सड़क बिजली जैसी सुविधाएं? बिल्कुल फौजिया, देखिए अभी हमारी मौजूदगी है सहरसा जिले के सहरसा विधानसभा में। अगर इस जगह की बात की जाए तो ये लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र मधेपुरा के अंतर्गत आता है, लेकिन ये सहरसा जिले का ही एक विधानसभा है। यहाँ के मौजूदा विधायक डॉक्टर आलोक रंजन हैं, जो बीजेपी पार्टी से आते हैं और 2020 में उन्होंने जनता का भरोसा जीतकर इस सीट पर जीत हासिल की थी। ये भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि कोसी नदी का प्रभाव बहुत ज़्यादा यहाँ पे रहता है। साथ ही अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर भी लोग खेती बाड़ी करते हैं, किसानों की धरती भी मानी जाती है, छोटे मोटे व्यापार भी करते हैं और साथ ही शिक्षा में भी यहाँ पर लोग अच्छी स्थिति बताते हैं। और अभी जो हमारी मौजूदगी है वो है सहरसा के इंदिरा गांधी चौक में। अब ऐसे में जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर जनता क्या सोचती है, उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं, इस बार उनका रुझान किस ओर है। चलिए सीधे चलते हैं सहरसा की जनता के बीच और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं, उनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। अगर आपसे बात करें तो आपके सहरसा में विकास के कितने काम किए गए हैं? जो पैरामीटर सेट किया जाता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बिजली, सड़क, इन सभी पैमाने पर बताइए। मैडम, सबसे पहले तो आपका मिथिला की धरती पर स्वागत है दिल्ली से रिपोर्टिंग करने के लिए। और जहाँ तक कि विकास की बात कहा जाए तो सब कुछ में यहाँ की वर्तमान की सरकार फेल है और यहाँ के विधायक जो पूरे तरह से फेल है। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था, आप मैडम हॉस्पिटल जाके देख लीजिए कि हॉस्पिटल में जब तेजस्वी यादव की सरकार बना, हॉस्पिटल में जब क्या कहते हैं तेजस्वी यादव ने आधुनिक सुविधा दिया, उनके बाद अभी जाकर वर्तमान स्थिति देख लीजिए, वैसे पड़ा रहता है। बगल में पोस्टमार्टम रूम है, वैसे पड़ा रहता है। और सड़क की स्थिति तो बहुत ही दयनीय है। और यहाँ पे जैसा कि आपने अब बोला कि बाढ़ की स्थिति, निश्चित रूप से यह बाढ़ प्रभावित इलाका सहरसा जिला आता है। यहाँ पे कृषक वर्ग बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है, किसी भी प्रकार की साफ मतलब एक जो नहीं होता है मैडम, पूरे तरीक़ा से यहाँ के व्यक्ति को बहुत तरह से दिक्कतें होती है। जैसे आपने किसानों का अगर जिक्र किया तो सरकार की तरफ से किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं लाई जाती है, जैसे प्रधानमंत्री की तरफ से किसान निधि योजना भी लागू किया गया। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या जो योजना सरकार देती है उसका सीधा लाभ यहाँ की जनता तक पहुँच पा रहा है, यहाँ के किसानों तक पहुँच पा रहा है? मैडम, इसका सीधा जो लाभ होता है बिल्कुल नहीं पहुँच पाता, क्योंकि बीच में जो बिचौलिया है, बिचौलिया का दायरा ही लपेट दिया जाता है। और कोसी का बाढ़ प्रभावित इलाका में जब घुसिएगा, महिषी विधानसभा का जो इलाका है, कुछ बाढ़ इलाका, वहाँ पे तो साफे चले जाता है, यूरिया नहीं मिलता है। वो किसान भी व्यक्ति, हम भी किसान के बेटे हैं, यूरिया मिलबे नहीं करता है, साफे नहीं मिलता है। किसको जिम्मेदार मान रहे हैं, बीच के लोगों को या सरकार नीतीश कुमार को? हम तो सरकार को मानेंगे जिम्मेवार जी, बिल्कुल। क्या करिएगा, नीतीश कुमार को रखिएगा इस बार या बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं हम लोग, युवा बदलाव चाहता है, तेजस्वी को लाना चाहता है युवा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वोटर लिस्ट में नाम है? जी बिल्कुल, मेरा नाम है वोटर लिस्ट में। परिवार में किसी का नाम कटा है? नहीं कटा है। चलिए, अगर आपसे बात करें सर, तो इधर आ जाइए। आपसे अगर बात करें तो विकास की स्थिति इन्होंने बताई, स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है यहाँ पर? क्या बच्चों को शिक्षा सही ढंग से मुहैया कराई जा रही है सरकार की तरफ से? और अगर बीमार पड़ते हैं तो उसके लिए क्या अस्पताल में जो सुविधा दी जाती है उसका लाभ मिल रहा है? अस्पताल की सुविधा तो सबसे पहले आप लोग को आपके समक्ष रखबे किया। यहाँ के अस्पताल में बहुत ऐसे मेडिसिन है जो नहीं उपलब्ध हैं, चाहे जिला स्तर का हो या प्रखंड स्तरीय हो। डॉक्टर की सबसे घोर लापरवाही इसमें बरता जाता है। दूसरी बात, इन सरकार में सबसे ज़्यादा अफसरशाही राज हो गया है। एक भी काम करने के लिए अगर किसी भी कार्यालय आप जाइए तो बगैर
पैसे का काम नहीं होता है। बिचौलिया खाद के संबंध आप ले लीजिए, अभी जो यूरिया का किल्लत किसान को चल रहा है, जो जहाँ 262 रुपया में मिलना चाहिए वहाँ हम लोग 500 रुपया में खरीद के यूरिया देते हैं टाइम पर, और 450 550 रुपया ये स्थिति यहाँ की है। तो ये स्थिति सारा मिला जुला के हम इस सरकार को देंगे, क्योंकि सरकार आपका है, मुखिया आप इस घर का आप हैं, और आपके सरकार में आपका अफसरशाही लापरवाही चल रहा है। किसका कारण है? अफसरों का है, मुखिया का है। कि आप इस राज्य का मुखिया हैं, आपके ऊपर दायित्व बनता है। दूसरी बात शिक्षा संबंधी, जैसे नीतीश कुमार के साथ में 18 या 17 महीना तेजस्वी जी रहे, उन्होंने कहा कि डोमिसाइल नीति के तहत हमारे बिहार के भाई बहन को बहाली किया जाए। उसमें इन्होंने अपने राष्ट्रपति बनने के चक्कर में क्या कहते पूरे भारत को आमंत्रित कर दिया। आज हमारे राज्य में देखिए अरबों रुपया हमारे बिहार का अदर स्टेट जा रहा, वही हमारे बिहार का हमारी बहन या हमारा भाई या हमारा लड़का अदर स्टेट में अप्लाई करने के लिए जाता है, वहाँ इसको अप्लाई नहीं करने दिया जाता है। ये सब सारी समस्या हमारे समाज के बीच में है।